बॉम्बे में रहा, डेली 20 बात एकदम 10 बजा खाली बोले नहीं चल लो। उसकी माँ फोन करते, अरे बड़की लड़का फोन करो ना, बेचारी माँ तरसते रहती बेटा से बात करने। चूड़ी तो आज के लड़का लोग पहनना शुरू किया, हाथ में गर्दन में सिकड़ी पहनना शुरू किया, खाली नाक में नथिया बांकी। वाह अरे नौजवान। अच्छा उसके माँ बाप को लाज शर्म है ना जिसका बेटवा सिकड़ी पहनता है। पैसा है तो सिगड़िया क्या पहनता है, पैसा है तो उस सिगड़ी का पैसा किसी गरीब की बेटी के शादी में दे दो एगो सिगड़ी। लड़का पहना है, अल्लाह ने बनाया है लड़का, जबरदस्ती बन रही लड़की। खाली सलवार जंफल बाकी हो, कटिंगवा तो ही गया, बलवा कटिंगवा थोड़ा पहचान पाइएगा। मोश के थकान ने मोश तो खत्म हो गए, यागुदर से देखिए तब इन्हें वाला के होने वाला पैसे से नहीं जाने पर बलवा इतना इतना रहता है और कुर्ता छेक छाट। कभी दीदी है कि दादा है कि जब यागुदर मुआ अभी तक कभी नहीं दीदी कुर्सी खाली है, आपको नहीं सूझता है कुर्सी खाली। नकीब कहे शायर कहे टुकुर 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 टुकुर, लगता है एकदम बोलक में धरना रखा है, न कुछ बोलना न चलना, बगैर टोपी वाला दौड़ के आ गया, लागे भोज खा लिया। मिला जलसा में आओ थोड़ी बढ़िया वरना मत आओ। मूड में टोपी ठेकाना, इमाम साहब अब की फोन कीजिएगा झारखंडी साहब हम 50 को टोपी लेने हैं ताकि लगे कि हुसैन ने। कभी यूट्यूब देखिए ना मोबाइल में, तब देखेगा ना सुनने में पढ़ने में कैसा लगता है। अब यहाँ नारा लगाता नारे तकबीर अल्लाह। मुहर्रम एक त्योहार है इलाके के हिसाब से, कहीं ढोल का मुहर्रम, कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं बोतल का मुहर्रम, कहीं हारमोनियम मुहर्रम, कहीं नाच का मुहर्रम, अलग अलग अंदाज। जिस गांव में 20 को मताल है वहां अलग मुहर्रम। कसम खुदा का अलग अलग मुहर्रम। इमाम अगर उस पर तकरीर करे इमाम बड़ा पर तो इमाम की छुट्टी। जगह जगह पे अलग अलग तरह के फतवा। कहीं 10 दिन तक इमाम बाड़ा में जा रहा फातिहा पढ़ने, फिर मेला के बाद फिर दफान, फिर जगन्नाथ दिन मुर्गा खस्सी पठा दरगाह। हाँ होता है। एक जगह कहा झारखंडी से अगर दरगाह मुर्गा पठा खस्सी नहीं देंगे तो क्या होगा पता है? मैंने क्या होगा? बस जगन्नाथ दिन इमाम पाक आएगा, लड़का उठे कुएं भर देगा, बहू को मार देगा, नाती पागल कर देगा। हम बोले इतना तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में कभी मेहमान नहीं आता उसके घर में इमाम आएगा। जिंदगी में को तुम्हारे घर कुटुंब नहीं घुसता है, उसके घर इमाम पाक आएगा। वाह रे मुसलमान, ये सब इमाम हुसैन पर तोहमत है, तोहमत। तोहमत है। शेख सद्दू को पोसोगे और इमाम को तोहमत बनाओगे और मौलाना ऊपर इल्जाम दोगे कि ये लोग खिलाफ बकता है। कौन कहता? हम लोग क्या मुहर्रम नहीं मानने वाले? मुर्गा जब करो दरगाही, अरे बापू पगड़ी लगता है इसमें से डायरेक्ट कसम। यहाँ बात नहीं, हर जगह बात बता रहा। अरे ये क्या छोरी में मुर्गी जब करी पूरी खाली बिस 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 फेंक ले गया। इमाम लोग बैठे हैं, एक छुरी में एक मुर्गी जब कीजिए, छुरी धोइए, फिर दूसरी मुर्गी, फिर जो खून नपाक हो जाता है। अब ये क्या छुरी फेंकते गया, मुर्गा उठा उठा लेके दौड़ते। ये सब कौन किताब में आया है? तब तक एगो औरत आके बोली झारखंडी साहब आप तो हम सोच रहे थे मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे, बड़ी बड़ी अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। ये कौन किताब में है कि मछली नहीं खाना चाहिए? अगर कह दीजिए मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी को। देखो दूसरी औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा अच्छा 10 दिन क्या मुहर्रम के चांद में खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गछे में रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना। अजब हाल है जी। अच्छा तब तो एगो दूसरी औरत बोला, हाँ झारखंडी बाबा अच्छा जिसके घर तजिया उठाएगा दरगाही घर बहू बेटी क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी? अच्छा बोलिए जो 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलीन बन जाएगी। ये कौन मुहर्रमिया है? ये कहां से उठा उठा से मसला लाया? अजब अजब रंग का मसला।
अजब माहौल का मसला। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, चारपाई में सोना छोड़ दे, माता जाना छोड़ दे, ये तेरा अपना बनाया हुआ कानून है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। तो हिम्मत देता है इमाम बड़ा बोल नहीं मानेंगे तो ये होगा वो होगा। हाँ, अजब हाल है। दरगाह 12 महीना बाद कितना बड़ा है भाई। मानो मुहर्रम जिंदा रखो, तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ। मुहर्रम कौन मना किया? कौन मना किया कि लाठी मत खेलो? जम के खेलो लाठी। इतना लाठी घुमाओ कि एकदम बांस के झोरी उल्टे दे। तलवार घुमा, भाला घुमा, फरसा घुमा, गड़ासा घुमा, कुछ नहीं है घर में घुमाने, टंगा बेसला उसी को घुमा, लेकिन घुमा। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं। अरे अमर समझी बड़ी दिन के बाद है। सुभान अल्लाह। हाँ हमारे यहाँ समझी घर है, साड़ू घर है, देखिए ना सब है ना, रिश्तेदार है। कह दो मैं बिहान चलने तो मुर्गा किए पड़ा हम इटा खतर नहीं कहो। हाँ रिश्ता मेरा बहुत है, अल्लाह का करम है। कहिए सुभान अल्लाह। तो मुहर्रम में अगर ढोल बजाना जायज होता मौलाना साहब, तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना जब सवाब होता तो फातिहा हम करते, नमाज हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, सब कमवा करिए लेते। ढोलवा बजाने का है वो कमवा हम ही करते। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग रानीगंज बंगाल से डायरेक्ट भड़का मंगवाते। हम लोग मौलाना है, आप लोग 1-2 दिन बजाते हैं, हम लोग चांद दिखाता गर्दन में टांगले रखते, जिधर निकलते डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा, 2-4 को फोड़ देते। ढोल बजा के हुसैनी बनेगा। पता लगा करबला में ढोल बजाता हुसैन के घरों में, खानदान में, उनके खेमे में, उनके तरफ अगर बजा था तो फिर हम काहे मना करेंगे, हम भी बजाएंगे। और नहीं बजाता जबरदस्ती काहे बजाता। हारमोनियम, डीजे, कसम खुदा की लड़का लोग जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता। और मुहर्रम में कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, कमर में पट्टी अलग, ले लाठी ले दौड़ रहा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और पेशाब करके पानियों नहीं। एक लड़का पूछे हाँ बेटा लोटा कहाँ है, पानी कैन लिया, बोल या हुसैन या हुसैन, लोटा खत्म। अच्छा पीता भी है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल, पीता भी है। कसम खुदा। और नारा करबला दूर है जाना जरूर है। और इतना पिया है कि गोहालघर में घुस गई। वो सास सही है नहीं। एगो लड़का जाके चापाकल नदिया फंस के गिर गया, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे हैं, हमें नहरे फरात नहीं बेटा गोबर ढेर में गिरा है। वो सास है ना इतना पी के कसम खुदा। मेरे इमाम से यजीद ने एक ही तो सवाल किया था, मऊ साहब को बिला थोड़ा कुछ कहता है, एक बात कहता है, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर दे। इमाम पाक ने कहा हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे, यजीद का सपोर्ट नहीं करेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे। तब यजीदियों के खेमे से आवाज आई हुसैन हाथ मांगते हो हाथ नहीं दोगे ना, हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली असगर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो दोनों बेटा बच जाएगा, एक हाथ दे दो दोनों भांजा बच जाएगा, एक हाथ दे दो अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम
हाथी तो मांगा था यजीद ने, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा आपका बच जाता, या इमाम हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते तो उन्हें मोहम्मद बच जाते। या इमाम पाक आपने ऐसा फैसला क्यों किया? एक हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिए। हाथ दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ दे देते तो बादशाह बन जाते। तब इमाम पाक फरमाते सुन, यजीद शराबी था, शराबी, यजीद शराबी था। और अगर हम करबला में शराबी के हाथों पे हाथ दे देते, शराबियों का सपोर्ट कर देते, शराबी को वोट दे देते, शराबी का प्रस्ताव मान जाते, तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाता, हक तलाश ना कर पाता कि हक कौन है बातिल कौन है। इसलिए इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में समी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान कर दिया है, नाना की उम्मतियों सुनो, क़यामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। नाराए रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान सिद्दीक हसन झारखंडी। अब अगर जो किसी के घर में, गांव में, कसैया में शराबी है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। अब आप ही फैसला कीजिए, मैं क्यों कहूँ शराबी? तू हुसैनी बन ही नहीं सकता है। तुम झंडा उठा लो, तुम अखाड़ा खेल लो, मुहर्रम में सब कुछ कर लो, लेकिन मेरे इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी पक्का होगा वो शराब नहीं पी सकता। आजकल लड़का लोग फैशन समझ लिया, पैसा हो गया, बॉम्बे गुजरात गया, इधर से गया लड़का बन के, उधर से आया मताल बन के। थोड़ा पैसा हो गया, मॉल में, चौक में, चौराहे में जाके है ना पकौड़ी खा रहा है, और 1-1.5 किलो लेके खेतातर जाके गछातर बेटी 1.5 बोतल। यहाँ नहीं, यहाँ ये सब बात बोलिएगा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ नहीं, ये सब बात देवघर जिला से बाहर। कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप लोग ठीक ठाक है ना? थके नहीं ना आप लोग? आधा घंटा बोल देंगे ना हम? क्या घंटा? 2 घंटा, 2 घंटा। एक काम करेगो, खाटिया नहीं है बिछा दे। अरे इतना कड़वा तेल इमाम साहब किधर गया? लाके मेरे माथा के बगल में रख दीजिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाता, देवघर जा रहा है, कसयम तकरीर कर दिलो से होश नहीं आया, हॉस्पिटल जाओ। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही हाल है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर इसरी बाजार में होगी, कल परसों इस टाइम मेरी तकरीर गया में। दिन रात एक हाल है। दो परसों, कल छोड़ के परसों थे क्या कहते हैं पूर्णिया बिहार में। बस चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, अल्लाह का करम है। बस शहीद आजम के बारे में चंद चैप्टर बता देंगे, करबला के दास्तान तो नहीं, ये नहीं मैदान में घोड़ा दौड़ा दिया, तलवार उठा लिया, बस चंद बातें सुन लीजिए। करबला कहते किसको? हम लोग करबला समझ नहीं पाए। बस यजीद की उम्र 36 साल थी जिस वक्त वो बादशाह बना था। इमाम पाक की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन थी। 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में फातिमा के गोद में इमाम हुसैन पैदा हुए। जब छोटे 6 साल की उम्र थी, उसी वक्त जिब्रील अमीन आए और रसूल पाक के बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा होगा, मैदान करबला होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, उनके गर्दन पे तलवारें चलेगी। ये जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल के बारगाह में बता दिया। अल्लाह के रसूल ने पर्ची में लिख लिया कि 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होगा, मैदान करबला होगा, नारे फरात में कब्जा होगा, मेरे बाल बच्चे को प्यासा रखा जाएगा, उसे ज़बह किया जाएगा, उसे शहीद किया जाएगा। लिख के रख लिया। इतने में मौला अली अंदर घुस गए अल्लाह के रसूल के कमरे में। जब मौला अली घुसे तो अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पर्ची को देख देख के आंख से आंसू बह रहा था।
कि मेरे नवासे जिसको मैं गोद में लेके घूमता हूँ, जुल्फों पे खिलवाता हूँ, जिसको मैं चूमता भी हूँ, सूंघता भी हूँ, पीठ पे आ जाए सजदा में लंबी कर देता हूँ, और मेरे नवासे के साथ ये मामला होगा, भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा। आका को तकलीफ हुई और वो आंख में आंसू बहने लगा। मौला अली अंदर घुसे, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? अल्लाह के रसूल कैसे कहते हैं अली तेरे बेटे के साथ क्या होगा? अल्लाह के रसूल कुछ न बोले। वो पर्ची अल्लाह के रसूल ने मौला अली को दे दिया। मौला अली ने उस पर्ची को लेकर के पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा हुसैन होगा, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, परदेश वतन होगा, जमी भी गर्म होंगे, 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके ज़बह किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। हजरत अली ने जब ये पर्ची पढ़ा तो हजरत अली की आंखों में आंसू निकल गया। हजरत अली भी रोने लगे। इतने में नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा अंदर चली गई कमरे के अंदर। देखा बाबा भी रो रहे हैं, मेरे शोहर, और हजरत अली भी की आंख में आंसू है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, मेरे सरताज आखिर हुआ क्या? बाबा रसूल भी आगे आंखों में आंसू, आपके भी आंखों में आंसू। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा गम आ गया, कौन सी मुसीबत की पहाड़ टूट गई कि आप दोनों रो रहे हैं? मौला अली कैसे कहते फातिमा मेरे बेटे के साथ क्या होगा? मौला अली बोल नहीं पाए, उस पर्ची को फातिमा के हाथ में दे दिए। फिर भी फातिमा ने अपने से पढ़ने लगी, मेरे बेटे के साथ मैदान करबला, 10वीं मुहर्रम, जुम्मा का दिन, सब पढ़ लिए। फातिमा की भी आंखों में आंसू आ गए, फातिमा भी रोने लगी। इतने में इमाम हसन अंदर आ गए। हसन ने देखा माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली रो रहे हैं, नाना रसूल की आंखों में आंसू है। तब हजरत हसन फरमाते हैं, माँ आखिर हुआ क्या है? ए बाबा आप बोलते क्यों नहीं? नाना किस गम ने आंसू लाया? बात समझ में नहीं आई। इमाम हसन कभी माँ फातिमा के तरफ, इमाम हसन कभी बाबा अली के तरफ, इमाम हसन कभी नाना रसूल के तरफ। आप लोगों की आंखों में आंसू, आखिर माजरा क्या? इतने में बीबी फातिमा ने उस पर्ची को इमाम हसन के हाथ में दे दिए। इमाम हसन ने उस पर्ची को जो ही पढ़ा वो भी रोने लगे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी गम में डूब गए। गौर से सुनिए, करबला कहते किसे? इमाम हसन के आंखों में आंसू आ गए, माँ बीबी फातिमा के आंखों में आंसू, मौला अली भी रोने लगे, आका के आंखों में आंसू आ गए। इतने में इमाम हुसैन कहीं से खेल के बच्चों के साथ थे, छोटी उम्र थी, अंदर आ गए। देखा हसन भाई रो रहे हैं, माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली की आंखों में आंसू है, नाना रसूल की आंखों में आंसू। तो इमाम हुसैन जिद करने लगे, हसन भाई बताने आखिर आप लोग रो क्यों रहे हैं? ए माँ आखिर मामला क्या है? ए बाबा आंख में आंसू क्यों? अब सभी लोग इमाम हुसैन की तरफ देख रहा है, नाना रसूल भी हुसैन को देख रहे हैं, मौला अली भी हुसैन को देख रहे हैं, बीबी फातिमा भी हुसैन को देख रहे हैं, हजरत हसन भी हुसैन को देख रहे हैं। जब सब एक ही तरफ देखने लगे, इमाम हुसैन फरमाते, माँ आपने बहुत दिन देखा, लेकिन आज जैसे देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए बाबा आपने मुझको बहुत देखते थे, लेकिन आप जिस अंदाज से आज देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए नाना आपने बहुत बार देखा, लेकिन आपका आज देखने का अंदाज अलग है। ए भाई हसन आप भी बार बार मुझको देखा करते थे, लेकिन आज आप इस कदर क्यों देख रहे हो? सब लोग देख रहे थे। ए बेटा हुसैन तू ही होगा मैदान करबला होगा, तू होगा परदेश वतन होगा, तू होगा भूखा प्यासा होगा। तुमको मैदान करबला में 3 दिन रख करके भूखे प्यासे बाल बच्चों के साथ सामने में तुझे शहीद किया जाएगा। ये बात इमाम हुसैन को कौन बताता? जिद में आ गए इमाम हुसैन, ए भाई कहना होगा, ए माँ कहना होगा। आखिर वो पर्ची इमाम हसन के हाथ में था, उस पर्ची को इमाम हसन ने इमाम हुसैन के हाथ में दे दिया। इमाम हुसैन ने उस पर्ची को पढ़ा, और कीजिएगा इमाम हुसैन ने उस पर्ची को जो ही पढ़े और मुकम्मल पढ़ने के बाद इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे, इमाम हुसैन हंसने लगे, इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे। तब हसन ने कहा, भाई हुसैन आपने पर्ची में क्या पढ़ा? कहा भैया जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो बाबा ने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, जो नाना ने पढ़ा वही हमने पढ़ा, जो माँ फातिमा ने पढ़ी वही हमने पढ़ी। कहा भाई हम तो पढ़े तो गम में डूब गए, हम पढ़े तो आंख में आंसू आ गया, हम पढ़े तो बाबा पढ़े तो बाबा रोने लगे, नाना पढ़े तो नाना के आंख में आंसू, माँ ने पर्ची पढ़ी तो माँ के आंख में आंसू, हमने पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू। ए हुसैन तूने क्या पढ़ा? तूने क्या पढ़ा जो तेरे आंख में आंसू नहीं, मुस्कुराहट जुबान पे है? कहा या रसूल अल्लाह, नाना इस पर्ची में लिखा है
कि मैदान करबला होगा, वो 10वीं मुहर्रम होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, वो 61 हिजरी होंगे, वो परदेश वतन होगा, 22,000 के फौज घेरेंगे, नहरे फरात पे यजीदियों का कब्जा होगा, नहरे फरात पे पानी चमकेंगे, मेरे बाल बच्चे खेमे में तड़पेंगे, मुझको शहीद किया जाएगा। तब हुसैन, इमाम हुसैन नाना रसूल के करीब चले गए, कहा ए या नाना, मुझको क्यों शहीद किया जाएगा, मुझको क्यों मारा जाएगा, मुझको क्यों कत्ल किया जाएगा, मुझको क्यों मेरी गर्दन पे तलवारें चलाई जाएगी। तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे नवासे सुन, मेरे लाल सुन, एक यजीद पलीद होगा और वो इस्लाम में दागदार करना चाहेगा, कुरान में कुरान में तहरीफ करना चाहेगा, शरीयत को तोड़ना चाहेगा, इस्लाम में रद्द बदल करना चाहेगा। कहा कि नाना उस वक्त हम क्या करेंगे? कहा बेटा उस वक्त तुम ढाल बन के खड़ा होगा, कुरान बदलने नहीं दोगे, शरीयत बदलने नहीं दोगे, दीन बदलने नहीं दोगे। कहा नाना तब मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी। कहा कहे नाना इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक हुसैन क्या बार बार हुसैन बन के पैदा होता रहूंगा, नाना के शरीयत के खातिर अपने गर्दन को कटाता रहूंगा। कत्ले हुसैन असल में मर गई। कहां चला गया ये लोग? ये जुल्म है, ये तकरीर नहीं, ये तरीका गलत है, तकरीर खत्म करेंगे और आइंदा दोबारा मुझको दावत भी मत देना। झारखंडी आपके ये नहीं है, ये तो मैं आ गया, कहाँ इतनी जल्दी तारीख मिलती है। अब ये लोग कहाँ सब चले, इमाम साहब को बुलाइए, उन लोगों को सब बुलाइए। क्या तरीका है भाई? लूट कूट लिया, पहले नारा लगा लिया, नीस नारा वो नारा, लूट कूट के पैसा कोई ले लिया और निर्मस की तरह बैठा दिया। बुलाइए उनको। वरना मैं आज करबला पर बोलने ही वाला था, सोचा कि करबला पर कुछ बोल देंगे, लेकिन सब उन लोग को बुलाइए, इमाम साहब को सबको बुलाइए, जितना अंदर में उनको बुलाए, जो जाने वाला जाएगा और ना आके बैठेगा। ये क्या तरीका है जी? पहले आया सब नारा लगा लिया, नारे तकबीर अल्लाह ऊपर, ले दे पैसा, ले पैसा, अगर ये को टका को होने ठकान ना, खाली मुंह डकर जगर खाली तो बोल, अब बोल 2 घंटा बोल लगे हम निर्मस रहे। कहिए सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं, वो लोग अगर कोई जरूरत में है, हम अकेले काफी है। कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा है? निजामुल कादरी साथ आए हो? अच्छा अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, बहुत है। कहिए सुभान अल्लाह। करबला पर थोड़ी देर 2 चैप्टर 3 चैप्टर बता देंगे, करबला कहते किसको। आज हम लोग के यहाँ तो कुछ तो होता नहीं, ये लड़का लोग जो नहीं इतना, इन लोगों को क्या तकरीर सुनाइएगा, क्या सुनाइएगा? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और ये लोग सुनते सुनते थक गए। लेकिन टस से मस्त चूड़ी तो आज के लड़का लोग पहनना शुरू किया, हाथ में गर्दन में सिकड़ी पहनना शुरू किया, खाली नाक में नथिया बाकी। वाह अरे नौजवान। अच्छा उसके माँ बाप को लाज शर्म है ना, जिसका बेटवा सिकड़ी पहनता है। पैसा है तो सिकड़िया क्या पहनता है, पैसा है तो उस सिकड़ी का पैसा किसी गरीब की बेटी के शादी में दे दो एगो सिकड़ी। लड़का पहना है, अल्लाह ने बनाया है लड़का, जबरदस्ती बन रही लड़की, खाली सलवार जमफल बाकी है। कटिंगवा तो ही गया है, बलवा कटिंगवा थोड़ा पहचान पाइएगा, मोश के थकान ने मोश तो खत्म हो गए। यागू दर से देखते इन्हें वाला के होने वाला, पैसे दर से नहीं जाने पर बलवा इतना इतना रहता है और कुर्ता छेक छाट, कभी दीदी है कि दादा है कि जब यागू दर मुआ तक कभी नहीं दीदी को रे दादा। अच्छा बात इतना नक्शा पर्चा बदल दिया है, थोड़ा पैसा क्या मार्केट में आया, डिसिप्लिन बदल गया, रहन सहन का डिसिप्लिन, खाने पीने का डिसिप्लिन। हर लड़का के हाथ में मोबाइल, किताब छोड़ दिया, पोथी छोड़ दिया, मकतब जाना छोड़, कॉलेज जो बंद, स्कूल जाना बंद, 2-3 घंटा 1.5 घंटा गया नहीं गया, बस मोबाइल लिया गलिया में बैठा, मोबाइल लिया यहाँ बैठा वहां बैठा, फ्री फायर कहीं पबजी कहीं लूडो कहीं गेम। पूरे गांव में यही 10-10 साल का लड़का, 12 साल का, 15 साल का लड़का, जिनको किताब पोथी, मधुपुर सामने एक से ही स्कूल है। कितना लड़का आपका स्कूल जाता है? उस टाइम में मुसलमान स्कूल भेजता, जब नहीं पढ़ेगा तब टेम्पू में भेजेगा, बैग दे दिया, टिफिन, जूता मोजा, जब पढ़ने के टाइम में तब फुसका फुसकी से, नहीं पढ़ेगा तब टेम्पू, अब पढ़ने के टाइम में गुजरात सूरत बॉम्बे में सुतौल हो मोबाइल में। मुसलमान का बेटा पढ़ता कहाँ है? सामने मधुपुर है,
कसैया में एक से अफसर रहता, एक से मास्टर रहता, एक से पढ़ा लिखा रहता, सामने कहाँ कितना लंबा है, दूर से मधुपुर आता पढ़ने के लिए, बाहर बाहर से। मालूम है आपके यहाँ को, हमारे यहाँ जो मधुपुर में है स्कूल, विदेश से आता है लड़का पढ़ने, लेकिन यहाँ के बच्चा खाली मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, गली गली में बैठ के 4 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 3 गो इपड़ काम, 4 गो कौन वहाँ, 4 गो टेम्पो वहाँ, क्या कहता है गुंटिया पास, गांव का पूरा कुकुर सुत गया, पूरा गांव का कुकुर सुतल है, ये लड़का फ्री फायर पबजी में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था, उसी जगह ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डरवा में बैठ के गेम खेल रहा है, ये मेरे खानदान में कब शामिल हो। कुकुरो सोचता है अल्लाह ये कुकुर कहाँ। तौबा कर उन बेटों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी ले ले, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मुहर्रम का महीना आएगा, आवारा की तरह डीजे के साथ डांस नहीं करेगा। जब तेरा बेटा मुहर्रम के चांद में कुरान खोल के एक परा पढ़ेगा, मैदाने करबला का लिए अकबर याद आ जाएगा, भतीजा कुरान पढ़ लेगा, कासिम याद आ जाएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुलाबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। एक दिन पढ़ना नहीं, पूरा मुहर्रम में खाली तमाशा मुसलमान करता है। क्या है मुहर्रम, कब करबला याद होगा, कभी नहीं। 18 साल का बेटा इमाम हुसैन ने सेहरा बांध दिया सर पे, बेटा घोड़े पे बैठना होगा, बेटा आगे बढ़ना होगा। इमाम पाक के बेटे फरमाते बाबा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कहा बेटा आगे बढ़ोगे तो दीन बचेगा, आगे बढ़ोगे कुरान बचेगा, तलवार उठाओगे शरीयत बचेगी, घोड़े पे चढ़ोगे इस्लाम बचेगा, आगे बढ़ के लड़ोगे तो शरीयत सजदा बचेगा, शहीद हो जाओगे तो झंडा बचेगा। आज हम लोगों का बेटा, हम लोग भी सेहरा बांधते अपने बेटा का। इमाम हुसैन ने भी सेहरा बांध के करबला लेके गया था 18 साल की उम्र में। 3 दिन का भूखा प्यासा है, प्यासा बेटा है, सेहरा बांध रहा है, भूखा है बेटा, सेहरा बांध रहा है, परदेश में है बेटा, सेहरा बांध रहा है, दुश्मन के बीच में बेटे इमाम हुसैन सेहरा बांध दिया। कहा बेटा अब तुझे करबला का दूल्हा बनना, दूल्हा बनना है और इस्लाम बचाना है। और हम लोग बेटे सर पे सेहरा बांध के क्या करते हैं बेटा, सेहरा बांध करके हम 18 साल में अपने बेटे को हम लोग ले जाते हैं, बेटा स्कॉर्पियो में बैठना है, ससुराल जाना है, डिस्को भर लाना। हम लोग का नारा अलग, हम लोग भी बेटा सर पे सेहरा बांधते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे नहीं, कुरान के नाम पे नहीं, दीन के नाम पे नहीं, हीरो होंडा का। जब तो बुलेट मांगने लगा, कुछ दिन के बाद 4 चक्का शुरू हो गया, खाली जहाज बाकी है। अब कुछ दिन बाद जहाजों मांगेगा, और हम तो जहाज देंगे, लेकिन एक लड़का कहा कि हम तो जहाज देंगे समझी, लेकिन पहले हवाई अड्डा तुम बनवा लो। पूरा कसैया चोरस कर भी तो हवाई अड्डा बन। क्या क्या करेगा मुसलमान, बेटा बेचता है, डीजे बजाएगा, बेटा बेच के पड़ाका फोड़ेगा, अब या हुसैन या हुसैन या हुसैन। झूठो इसे मत खोखला ना रहा। जो हुसैनी होगा वो बेटा बेचेगा, जो हुसैनी होगा वो डीजे बजाएगा, जो हुसैनी होगा वो शराब पिएगा, जो हुसैनी होगा वो अपने बेटे को ससुराल ले जाकर के 250-300 बाराती लेकर के पहुंचेगा। नहीं, सुन्नते मुस्तफा में मस्जिदों के शहर में ईदगाह के बाउंड्री के अंदर निकाह करके ये दुनिया वालों को पैगाम देगा, देख अरे मेरे बेटा नस्लों में हुसैन तो पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा। फातिमा नहीं होगी, लेकिन कनीज़े फातिमा पैदा जरूर। आज की माएं बहू बेटियां अगर हमारी इस दौर की बहुएं अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज हमारे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। हमारे घर की बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देखती है, कुरान शरीफ ससुराल से मैके से लेके आएगी, लेकिन कुरान शरीफ में अलमारी में बंद पेक। अब ससिया मोटो से नहीं खोल उतिया बुझते हैं कुरान शरीफ का आया होला पहले पर ससिया मोटो से नहीं खोलबो, चलिए सुआ ससिया कर ही लेबो तब यार मिलता। यहाँ बहु सब नहीं, कुरान शरीफ खोलती ही नहीं, मोबाइल हाथ में, रिमोट हाथ में, टीवी सामने, पर्दा
दिन हम 3 बेर पहुंचते समझी आया पर्दा हटाई दिखा दिल को बोल ले लियो 22,000 वाला चाक ठकान ने टीवी देखा। वाह रे मुसलमान, पहले आता था मुसलमान के घर में कोई मेहमान तो मुसल्ला खोजता था, समझी मुसल्ला देखियो नमाज पढ़। अभी कोई मेहमान आता है तो बोल चार्जर हो पतला पिन मोटा पिन, देखियो उल्टा उल्टा हो गया होता। पहले आदमी बच्चा को दरवाजे में बैठाता था, बेटा दूर आदमी बैठना रे कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर मान के रखता है कहीं आदमी ना घुस जाए, उल्टा। पहले सास सब सोचती थी, पुतो सब सोचती थी अल्लाह बहू कैसे मिले, अभी सास लोग सोचती अल्लाह बहू पुतो कैसे मिले, उल्टा सिस्टम। लेकिन इस्लाम कल भी सही था, आज भी सही है, कयामत तक सही रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। आज भारत में चंद लोग, कोई तो धर्म स्थल के नाम पे, कोई तो अपने सभा के नाम पे, रैली के नाम पे, जाति के नाम पे जगह जगह मुसलमानों को नरसंहार करने का ट्रेनिंग, हथियार हवा में लहरा के, हमारे मस्जिदों में झंडा फहरा के, भगवा झंडा गाड़ के कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये तेरी सोच गलत है। अरे 2014 से लेके अब तक भारत से कोई बच्चा नहीं भागा, कोई बेटा नहीं भागा, तो कब भागेगा? तुम्हारे नेता ने तो 21 में डेट दिया था, तुम चिल्लाते रहो, राजनीतिक की रोटी सेकते रहो। अरे जिस रात भारत में मुसलमान रहता, किसी के रहमो करम पे नहीं रहता। मेरा राजा भारत का खाजा है, जब तक भारत में खाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान हला देंगे, यही नारा। जगह जगह पे टीवी खोलो सुबह शाम, चाहे वो नेशनल चैनल हो, गोदी मीडिया हो, चाहे वो आईटी सेल वाले हो, चाहे वो बिकाऊ मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दिन रात डिबेट इस्लाम पर, मुसलमान पे, नमाज पे, कुरान पे, मंदिर पे, मस्जिद में। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे मुझसे सर्टिफिकेट मांगने वालों, जिनके बाप दादाओं ने 52 साल तक अपने कार्यालयों में झंडा तक न फहराया, आज वो मुझसे कहता देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे मेरे बाप दादाओं ने ऐसा था, हमारे मुसलमान ही की कौम की बेटियां सुरैया बानू ने तिरंगे का रंग बनाया है। अशफाकुल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उखाड़ के फेंका, पहला तिरंगा भारत में लहराने वाला भी मुसलमान, अंग्रेज का तिरंगा फेंकने वाला भी मुसलमान, तिरंगे का रंग बनाने वाला भी मुसलमान, बहु बेटियां, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा देने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ो, देश बचा लेगा। देश किसी चंद नेताओं का नहीं है। देश जितना मोदी का है उतना झारखंडी का है, जितना देश अमित शाह का उतना झारखंडी का है। मेरे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया है। 61,000 से ज्यादा आज भी इंडिया गेट पर मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम दर्ज है। जाके देख, दिल्ली से लखनऊ, लाहौर तक, दिल्ली से लाहौर तक 17,000 मौलानाओं को अंग्रेजों ने फांसियों पे लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फल्ले खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दी, तब देश को आजादी मिली थी। अबुल कलाम आजाद ने जान दी, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी ने गर्दन कटाया, तब देश को आजादी मिली है। ऐसे देश में आजादी नहीं मिल गई है। चंद कोड़ी के नेता मुझे दिन रात धमकी देता है, सुन ले। अरे जब मेरे ख्वाजा ने भारत के सरजमीन पर अजमेर की नगरी में पृथ्वीराज की हुकूमत ने ऊंट को बैठाया था, तेरे बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ भारत का मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान भगाना हो तो ख्वाजा को भगाना होगा। और इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। करबला का दास्तान सुन के रोने का नहीं है, हिम्मत पैदा करने का है। 22,000 के फौज में 72 ने इस्लाम को जिंदा रखा। आज 30 करोड़ हैं। तेरा बेटा तुम्हारी कौम की एक बेटी तक न बचा सके, तुम्हारे भाई ने समाज की एक बहन न बचा सकी।
सब मिल करके घर की इज्जत न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। खोखला दवा करते हो क्या हुसैन के मानने वाले? भाई जो हुसैन के मानने वाला होगा वो कभी बेनमाजी नहीं होगा, वो नमाजी होगा। जो हुसैन का दीवाना होगा वो कभी पेशाब करके बगैर पानी से नहीं, वो पाक साफ रहेगा। आज तेरा 18 साल का बेटा है, नापाक रहता है, पेशाब करके पानी, शर्म होनी चाहिए मुसलमान के घर में पैदा हुआ। क्या करोगे जिंदगी बचा करके? कब तेरी मौत आएगी? क्या समझते हो मेरी जिंदगी? नहीं देखा बालासोर का हादसा, ट्रेन में हजारों हजार चले गए। अभी 36 नहीं देखा हिमाचल प्रदेश में? अभी देख रहा क्या हिमाचल प्रदेश में क्या मामला हुआ? अभी भूस्खलन, पहाड़ पूरे जलथल हो गए, पानी पानी हो गया। उत्तराखंड का नहीं देखे? कहाँ हो मुसलमानों? क्या समझते हो जिंदगी मेरी है? नहीं, ये सांस कब रुक जाएगी कहना मुश्किल। इसलिए ये लोगों, जहाँ हुसैन को मानते हो वहीं अपने माँ बाप को भी मानो। पहले माँ बाप को खुश करके तब हुसैन आजम का नाम लेना। अगर माँ बाप का सैया में तुमसे खुश है तो हुसैन आजम भी राजी होंगे, शहीद आजम भी राजी होंगे, गौसे आजम भी राजी होंगे, रसूल पाक भी राजी होंगे, ख्वाजाए पाक भी राजी। 18 साल तक माँ माँ कहेगा, भाई को भाई कहेगा, बहन को बहन कहेगा। लेकिन जहाँ घर में बीवी घुसी, जहाँ शादी हुई, वो बीवी काहे रहेगी? इमाम साहब जादूगरनी है, पक्का जादूगर। जिस बेटा को 18 साल तक माँ को माँ कहा और वो जादूगरनी आया। अरे ये फूंक सरिया क्या? हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं। इमाम साहब फूंका, असर नहीं। हाजी साहब 3 बोतल पानी पढ़ा, कोई असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में ये एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके कसैया में नहीं, मदन कटाऊ पर कसैया बहू बेटी सब दूध के धोआ, यहाँ फूंका फूंकी नहीं, यहाँ सब क्या करेगी? कसम खुदा, डेली बीवी इस बात एकदम 10 बजा खाली बोले यहाँ चल। उसकी माँ फोन करते, अरे बड़की लड़का फोन करो ना। बेचारी माँ तरसते रहती, बेटा बात कर देते तब ना। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के दवा। याद रख, लाख सजदा कर ले, लाख जलसा सजा ले, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी। 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं देगा। 10 हाजी दुआ करेगा, गारंटी नहीं देगा। 10 पीर दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देगी। लेकिन तनहा तेरी माँ का सया में आंचल उठा दे, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो दुआ तेरे लिए गारंटी है, कबूल होती है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। और 18 मिनट टाइम बचा है। 18 मिनट बोल दे हजरत, एक 18 मिनट बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधारे हाथी बेन दे, 10 टका ठकान बोली ठन रही, ठन दियो ठन दियो 10 टका ठकान है। पहले जिस तरह आना जाना करता था वो सब कहाँ गए? मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरी तकरीर में उल्टा, हाथ उठाना बंद, गोल उठाना चालू। हाथ बंद, गोल उठाना चालू। इनकमिंग उधर से चालू रहेगा जब, आउट गोइंग चालू रहेगा तब। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी, जितनी देर सुनिएगा। अरे माशाल्लाह, सब प्रोग्राम पे सब पूरे दे खाली मुहे इस नहीं पे सादे तो रहा जटो 10 टका ले जटो चेवे खेगे कहिए सुभान अल्लाह। गुंटिया बंद कर, जटो ए 2 पैसा बटो फुरवे दे, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशा, बीच में कटिंग उटिंग कर दीजिएगा। हाँ देख देख के करबला ही पर लोड करना मुकम्मल। हाँ मेरे इमाम पाव को जाने करबला गए, 10 मुहर्रम को लड़ाई खत्म हो गई। के मुहर्रम को, के मुहर्रम को करबला कहाँ है पता है? करबला कहाँ है पता है? करबला कहाँ है बता दें? करबला नेपाल में है। कहाँ है?
करबला नेपाल में, कहाँ के चीन में, के कर इराक में। माशाल्लाह, करबला कहाँ है? इराक में। बोले नेपाल में, बोलो हाँ वो पर है। क्या करेगा, क्या करेगा, हो सास रखिए। करबला इराक में है। तो 10वीं मुहर्रम को लड़ाई तो बहुत हुई, आपने बहुत सुना होगा। इमाम हुसैन गए, ऐसे गए, वो सब गए, बाल बच्चे गए, हुर गया और भी गए, लेकिन आखिरी शहादत इमाम हुसैन की हो गई, आखिरी शहादत। और जब शहादत हो गई, इमाम हुसैन की गर्दन कट गई, और जब वो तलवार उनकी गर्दन पे चल गई, मेरे इमाम शहीद हो गए। वो टाइम था असर और जोहर का टाइम था, जोहर और असर के बीच में, या तो 2:30 बजता होगा, 3:30 बजता होगा, 1:30 बजता होगा, लेकिन तारीख लिखते हैं जोहर और असर के बीच में लड़ाई रुक गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। यजीद करबला आया नहीं था, यजीद दमिश्क में था, आमिरुल मोमिनीन बना हुआ था। इब्ने ज़ियाद को वहां का कूफा का गवर्नर मुतय्यन किया। उमरो साद की कमांडरी में 22,000 फौज नहरे फरात मैदान करबला में उतार दिया, शहीद हो गए। सब शहादत का जाम पी लिए। इमाम पाक के सर को जिस्म से अलग कर दिया यजीद ने, और खेमे को वो नेज़े में लिया और लेके चल दिया अपने खेमे की तरफ। 22,000 का खेमा एक तरफ था, जैसे पथरोड़ वगैरह इलाका जिस तरह है अगल बगल में, जैसे आप कारी परी साइड में, तो जैसे कि आपको फाटक उस पार, जैसे कि आप नवाडी बोल रहे हैं, उधर यजीदियों का खेमा था और हुसैन की खेमा इधर थे, मैदान बीच में था। तो यहाँ से सर काट के ले गए अपने खेमे, और उधर पूरा जश्न मन रहा था। असर और मगरिब के टाइम में जश्न का माहौल यजीदियों के खेमे में, पूरा जश्न फतह मन रहा था। ढोल डंका नगाड़ा बजा बजा के लोग नाच कूद रहे थे कि हमने जश्न मना लिया, हमने बागी का सर कलम किया। ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन का सर कलम कर, बागी का सर, पूरे खुश। 4 दिन हो गया है, अब तक करबला में किसी बहू बेटियों ने पानी तक नहीं पिया। 4 दिन कट गया है। 10वीं मुहर्रम असर मगरिब के बीच एक बेटा करबला में की धरती पर जो मर्द था वो बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो भी बीमार था। 5 औरतें बची थी, किसी तारीख में 7 है। एक इमाम हुसैन की बहन थी सैयदा ज़ैनब, एक बेटी थी बीबी सकीना, एक बीवी थी शहरबानू, एक दुख्तरे मुस्लिम थी और एक उम्मे रुबाब थी। 5 औरतें, एक लड़का ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचा था मैदान करबला में। 4 दिन हो गया, किसी ने पानी तक नहीं पिया। सब लोग गम में डूब चुके हैं। मैदान करबला में गम का माहौल। असर मगरिब का टाइम, जोहर के टाइम खत्म होने वाला, असर शुरू हो चुका था, सूरज डूबने के करीब लाली आ गई। पूरा करबला के मैदान में लाश बिखरा पड़ा। चंद औरतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घेर के गम में डूब चुके। अब करबला से कैसे जाएंगे? बेटा भी शहीद हो गया, भतीजा भी शहीद हो गया, भांजा भी शहीद हो गया, अब कैसे जाएंगे? इस गम में सब थे। 4 दिन तक किसी औरतों ने, बहू बेटियों ने पानी तक नहीं पिया। इमाम पाक शहीद हो गए, अब्बास चले गए, पानी कौन लाता? 4 दिन के बाद गम में सब डूब गए। 10वीं मुहर्रम का दिन, जिस दिन हम मुसलमान लोग मेले में घूमते हैं बहू बेटियां, उसी दिन की बात बता रहा हूं। और उसी टाइम, जिस टाइम में हम लोग घूमते हैं, वही घूमना किनका था और गम किनका था? उसी गम में इमाम हुसैन के बहन, उसकी बीवी, उसकी बेटी ज़ैनुल आबिदीन को घेर के चुपचाप बैठी हुई, गम में डूबी हुई, सोच रही है। इतने में पीछे से एक औरत आवाज देती है, ए ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती, कौन? आज तक करबला में जब से 2 मुहर्रम को खेमे डाला था करबला में, 5 मुहर्रम तक बहस किया करबला के यजीदियों ने, 7 मुहर्रम को बहू बेटियों बाल बच्चों पे अहले बैत पे पानी बंद कर दिया। आज करबला में सलाम करने वाली तू कौन? इतना सुनना था। वो निकाब पहनी हुई औरत योम आशुरा के दिन, 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में, असर मगरिब के बीच में एक औरत चुपचाप मैदान करबला में खड़ी है। कहा, कौन? इतने में औरत निकाब से हाथ निकालने लगती है। ठीक निकाब से हाथ खींचती है, हाथ में एक गिलास में भरा हुआ पानी। कहा, ज़ैनब, मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ। ज़ैनब, मेरा बादशाह इसी कूफा का बादशाह था, गवर्नर था।
लेकिन इब्न सियाद ने हटा करके खुद ब खुद वो बादशाह बना, ये गवर्नर बना और तेरे बाल बच्चों के साथ ये मामला हुआ। ऐसे ना मैं 4 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी थी ज़ैनब। यजीदियों का इतना सख्त पहरा था ना ज़ैनब, मैं अंदर पानी लेके नहीं आ सकी। तेरे भाई जब शहीद हो गए मैदान में गम छा गया, यजीदी लोग अपने अपने खेमे में चले गए, मुझको मौका मिला। ए ज़ैनब मैं पानी लेके आई हूँ, 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने किसी ने अब तक पानी नहीं पिया है ज़ैनब। सब शहीद हो गए, गम में डूब गए, असल का टाइम होने लगा, 10वीं मुहर्रम है। ए ज़ैनब आज तू करबला से प्यासी चली गई ना, हम तेरी माँ फातिमा को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाएंगे ज़ैनब। कम से कम करबला में ये घोट बैठ के पानी पी लेना ज़ैनब, एक घोट पी ले। जब वो नौमान बिन बशीर की बीवी डम में डूब के रो रो के कहने लगे ज़ैनब खुदा के वास्ते ये घोट पानी करबला में बैठ के पी ले। सैयदा ज़ैनब चुपचाप गम में डूबी हुई है। नौमान बिन बशीर की बीवी कहती है ज़ैनब मैं बड़ी मुश्किल से पानी बचा के लेके आई हूँ, 4 दिन से खड़ी थी मैं 7वीं मुहर्रम से, लेकिन मैं पानी अंदर लाग ना सकी ज़ैनब। आज मैं लेके आई हूँ 10वीं मुहर्रम को। है ज़ैनब एक घोट बैठ के पी ले, तेरे भाई हुसैन का वास्ता है। इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में यौम आशुरा के दिन 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में असर मगरिब के बीच में गिलास पकड़ती है। सूरज डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा, करबला में हूँ का माहौल सन्नाटे की तरह हवा चलने लगी। सब औरतें, चंद औरतें सब मिलने लगी। एक बेटा बेना बीमार ज़ैनुल आबिदीन क्या करता, पानी का गिलास पकड़ती है। ए ज़ैनब एक घोट पी लेना ज़ैनब। जब असरार करने लगी तो 4 दिन के बाद एक गिलास पानी सैयदा ज़ैनब पकड़ती है, अपने होंठ के करीब ले जाती है। सोचती है चलो एक घोट पी लेंगे, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हल्का सूख चुका है। 4 दिन तक जिस हल्का में पानी ना जाए वो हल्का का आलम क्या होगा। सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ती है, होंठ में लगाती है, अब एक घोट पीती। इतने में सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी 6 साल की बेटी सिसक सैयदा ज़ैनब के कान में चली गई। ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटा दिया। बेटी तुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। हाँ बेटी प्यास लगी है। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन के लब में गिलास में पानी भरा लगा था, लेकिन बीबी सकीना जो ही सिसक पड़ी, पानी वो गिलास ज़ैनब हटा करके बीबी सकीना को देती, इमाम हुसैन की बेटी को। ए बेटी तू ये पानी पी ले। बीबी सकीना 6 साल की इमाम हुसैन की बेटी करबला में असर मगरिब के बीच में बैठ जाती है। सन्नाटे का माहौल, यजीदियों का खेमों में जश्न हो रहा है, गम में डूब चुकी है, पानी का गिलास पकड़ती है। ठीक सैयदा सकीना होंठ पे रखती है, पीने की कोशिश करती है। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। सैयदा सकीना के कान में आवाज आती है। सैयदा सकीना फरमाती फूफू जान, ये आवाज मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन का है। कहाँ बेटी तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन का है? का फूफू तब ये पानी हम नहीं पिएंगे, पहले मेरे भाई को पिला। गौर करो कसैया के नौजवानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी 6 साल की बेटी के हाथ में पानी पकड़ के कहती फूफू ये पानी पहले मेरे भाई को पिला, ज़ैनुल आबिदीन को कई दिल से बीमार है। फिर सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन उस पानी को लेके ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, ए बेटा पी, उठ, एक गिलास पानी है, एक घोंट पी ले बेटा, एक घोंट पी ले। हुसैन के घर के चिराग को रोशन करना होगा, खानदान अहले बैत दुनिया में से फैलाना होगा। ए बेटे एक घोंट पी ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार, मुहर्रम के 10वीं तारीख को असर मगरिब के बीच में मैदान करबला में टेढ़ किले टेक के साथ सैयदा ज़ैनब बैठाती है। कमजोर हो चुका है, पानी का गिलास ज़ैनुल आबिदीन पकड़ते हैं, होंठ में लगाते हैं, फूफू एक घोंट पी लो। हाँ बेटा एक घोंट पी लो, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। यूं ही होंठ गिलास पे लगाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू जान, वो खेमे के कोने में वो औरत गम में डूब के रो रही है, आंसू बहा रही, वो कौन है? कहा बेटा वो तेरी माँ शहरबानू है। इतना सुनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिलास मुंह से हटा देता, कहा फूफू ये पानी पहले मेरी माँ को पिला दे। फूफू जिसके सामने में बच्चा चला जाए, जवान चला जाए, शोहर चला जाए, वो गिलास इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीता। दुनिया देख रही है। 4 दिन के बाद
बड़ा गिलास का पानी मैदान करबला में नौमान बिन बशीर की बीबी असर मगरिब के बीच में लाके पहुंचाई। सैयदा ज़ैनुल आबिदीन सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलास हटाते हैं, बीबी ज़ैनब गिलास को जाकर के इमाम हुसैन की बीबी शहरबानू के हाथ में, शहरबानू चंद घोंट पी ले, चंद घोंट पी ले। इतना कहना था ज़ैनुल आबिदीन के हाथों से पानी जब बीबी ज़ैनब लेकर शहरबानू के हाथ में देती, शहरबानू गिलास पकड़ती है। कौन शहरबानू? वो इमाम हुसैन की बीवी थी जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखा में रहने वाली। लेकिन इस्लाम में जब मुसीबत आई तो झरोखा को छोड़ के हुसैन के साथ अख्द फरमा के मैदान करबला में सो करके ये पैगाम दिया। पानी का गिलास इमाम हुसैन की बीबी मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में असर मगरिब के बीच में पकड़ती है। गिलास देखते 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 इमाम हुसैन की बीबी चीखने लगी, रोने लगी, ए ज़ैनब ये पानी मुझे करबला में मत दिखाना ज़ैनब, ये पानी मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब, ये पानी जब जब मैं देखती हूँ ना ज़ैनब मेरा मासूम अली असगर मुझको याद आने लगता है। ज़ैनब जिनका बेटा 6 माह का 56 साल के बाबा हुसैन के गोद में जबान बाहर निकाल के जिनका मासूम अली असगर प्यासा चला जाए ज़ैनब, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका 18 साल का अली अकबर बाबा हुसैन की जबान को चूस के शहीद हो जाए ज़ैनब, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए ज़ैनब, उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद पानी का गिलास मैदान करबला में घूम रहा है। दुनिया देख के कर रहे हो दुनिया वालों, सबर देखना चाहते हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रोजा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, मियाँ बीबी की प्रेम देखना हो करबला देख लो, मामा भांजे की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो। और देख करके सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इतना आसान नहीं है करबला। तारीख करबला एक चैप्टर अगर बयान किया जाए उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे सर इमाम को सुबह 11वीं को सुबह लेके जाने लगे खुली ने सर को, फिर क्या क्या मामला हुआ, तकरीर बहुत लंबी हो जाती है। तारीख करबला कभी सुनना हो 2-3 मुकर्रिर बोलाना या 2 मुकर्रिर को और एक आदमी कहना कि आप मदीने से शुरू करेगा करबला तक लेके जाएगा और वो करबला के बाद बोलेगा तो मदीना। जहां तहां से हम लोग हरा घोरी करके चले जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता करबला। करबला अगर समझ जाओगे ना, कसम खुदा की शराब देखोगे तो डर लगेगा, देखोगे तो रूह कांप जाएगी। इमाम पाक के बाल बच्चे इसी शराबियों के सपोर्ट न करने की वजह से करबला में शहीद हो गए। और आज हमारे बाल बच्चे शराब पी के हुसैनी कहलाते हैं। वो घराना हुसैनी नहीं बन सकता। अगर यहाँ कोई इस तरह आदमी बैठा है तो अंदर अंदर बैठे बैठे तौबा कर लो, अल्लाह गफूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला। बहुत रातें हो गई, अरे पूरी तकरीर 1:30 बज गया। हाँ क्या खुजरा दे रहा है, खुजरा मांग रहे हैं ना, दे दो खुजरा। कौन अशफाक गाएगा? शफाक गाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ। अब जल्दी पढ़वा दो ना, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ। शफा आ गए, अभी इनकी नात खानी होगी, फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। खत्म कर दे, अरे खत्म करें क्या भाई? तो किन की बात मानो? इमाम कहे ये, मस्तान कहे वो, आप कहे ये। मैं वो मौलाना नहीं हूं कि धमका दोगे कह दोगे। हम अलग किस्म के, पूरी दुनिया झारखंडी को सुनने नहीं देखने के लिए पर तरसता है। सुनना छोड़िए, मैंने मोबाइल में देखता है और देखने के लिए तरसता है।
सोचता झारखंडी बाबा रोगाल फोकसाल होगा बुढ़ाल होगा, जब देखे जुआन तखन बोलने लागू टेक हो जाए। ये अल्लाह का करम है हजरत, वरना जितनी उम्र हो गई मैं जितना सफर करता हूँ खाता नहीं हो बेटे। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान। हम लोगों के पास ताबीज मत लिखवा, माँ का चेहरा जाके देख। 100 ताबीज, एक बोरा ताबीज लिखवाने से बढ़िया है माँ का चेहरा एक बार देख। ताबीज लिखवाने आता हम लोग। मौलाना साहब को ताबीज, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं है। मौलाना साहब टेम घर धन जाब हो, कहले कि हम राजमिस्त्री के तरह घर धन जाब। क्या क्या मौलाना साहब कम से कम घरा बहन दबा, कहले घरा ने घर को स्टिया बहन दो। अब हम लोग का भी असर खाता हूं। अभी परसों 4 दिन पहले एगो बूढ़ा बोल, मौलाना साहब 4 दिन पहले बारिश नहीं हो रही थी, बोल बिहनिया साहब मेरी बोल दवा कर दी। मौलाना साहब कहले देखिए दवा नहीं करे पर हम तो बिहनिया पटे दे उठा बन जाते, लेकिन दवा में नहीं बचते। हम तो बिहनिया पटे दो सेटा बढ़िया बन जाता। 100 मौलवी बैठा दी, पानी नहीं आया दवा कैसे। आप लोग नाजायज का पैसा, तिलक का पैसा, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, एटीएम का पैसा किया कि हमने भर ठे दे। अभी एगो अगली जुम्मा में दवा कर दिए जटो बदरियाल से रही हुई है, चलिए भेलो अच्छा गिरबो कर दवा करे होता है। डिमांड का पैसा, तिलक का पैसा। अब ये गांव में 80 को एटीएम मारो, अब उठाकर तकरीर करे तो मौलवी कॉल भी होता है। अभी सब तकरीर हम लोग नहीं, हम लोग तो करिए देते हैं, चूंकि हम लोग किसे खाते नहीं है। हम आपके यहाँ इमाम है नहीं, चोरी है वो, उसका हिसाब देना होगा। अभी जितना करना कर लो, सब घर द्वार छूट जाएगा, सब बेटा लेकर के कबर में उतार देगा, सब पंखा कूलर में तुम्हारा खरीदा पंखा कूलर में सुतेगा और तुमको ले घुस जाओ। जवाब दो, चोरी चोरी होती, चोरी कभी माफ नहीं होगा जब तक वो माफ नहीं कर देगा। उससे बड़ा डकैत बेटा का बाप जो 3 लाख मांगता है, वो तो धोखा देके चोरी किया। ये पंचती बैठा वो तो चोर, ये डकैत 3 लाख लेंगे। 150 बाराती ने आतंकवादी लेके घर जा रहा है, डीजे पड़ाका के साथ 20 को गाड़ी दुआरी में लगा दिया। वाह रे भिख मंगा, ठेकान ने 20 को स्कॉर्पियो। और मस्जिद में जब जाएगा ना माय पढ़ने 10 टका ठेकान है, तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला तो अजमेर से डायरेक्ट कसम ना मांगा, चाचा 10 टका दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 10 टका ठेकान। बोले इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। आज जुम्मा पढ़ने की था कौन कौन 10 रुपए डाल। इसलिए इमाम साहब जब भी जुम्मा दिन नमाज पढ़ने जाओ, कितने घर की आबादी पैसे में हो? 300 घर है, दो को जाए कितना होगा नमाजी? 600। अगर दुए वो करी, किसी का 3 है, किसी यहाँ 4 है, किसी यहाँ 2, किसी 1 है, मान लो 2 ही 600 आदमी 100 यानी 500। अगर 500 10 टका करी हफ्ता देगा कितना होगा? 5000। 2 सप्ताह में 10,000, महीने में 20,000। मस्जिद नहीं आलिशान संगमरमर पूरे मस्जिद में दे दोगे फिर भी पैसा नहीं करते। फंड में 2-4 लाख रखो, 2-5 लाख 10 लाख। बड़ी भयानक वक्त आने वाला है तेरे भारत में, काम आएगा वक्त पे। रोज जाके मॉल में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, गोश्त पकौड़ी, इतना भुजल मिर्चे खा के फू के 12 नतीजा। हर मस्जिद का डब्बा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम खतरे में, अली इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। इस्लाम कभी खतरा में था ही। समाज में रंग पैदा करो। और कमेटी लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई शराब पीता उसको पाबंदी करो, उस पर आयत करो, उसके घर का जनाजा मत उठा जब तक तेरा बेटा तौबा नहीं करेगा। नाच गाना डीजे लेके आएगा, उस बराती का निकाह पढ़ाना बंद करो। बौराम दूल्हा भर के गाछ में टैंक जो होगा देखा जाएगा। निकाह मत पढ़ाइए, कोई बुराई खत्म होगी। खाली स्टेज पे तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, आपको मैदान में अमल करना होगा। दिन रात आप साथ में रहते हैं। लूडो खेल रहा है उसको पाबंदी करो। आज लूडो खेल रहा है, कल जुआ, परसों डकैती, परसों बर्दा खोली ले जाती है। पैसा नहीं तो की करते बोलते या तो बोलते नहीं है, खाली कुछ आगे बचा बाटे ले। इसलिए ये सब चीजों से रोको। नमाजी था, कितने नमाजी हजरत इमाम साहब? 100 बहुत नमाजी है। 300 घर में 100 200 ग्राम की निर्मस लोग है ना।
300 घर में 300 नमाज, और नया नमाज पढ़ेगा 60 टका देना, काहे न देगा देना। एकदम 60 टका की बोरा भरी बुढ़वानी तो तुम एकदम लूड़ी ध्यान बोले तो ये 60, हाँ 60 टका नहीं पर तो ये एकदम से उसका बेटा की तरफ नहीं आलो 60 टका लगे अपन पाग में कहते चल पापा भैंस नहीं पार्वती मजबूत हो, पाबंदी करो, टाइट हो जाओ, जो कि वक्त वक्त पे संविधान तो होता है ना बदलाव, संविधान में बदलाव तो शरीयत में बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ तो टाइट करना होगा। आजकल मौलाना मौलवी एकदम सस्ता पाया है, थोड़ा सा कुछ हुआ और मौलविया भगा दिया। कोई मौलाना अगर कोई कहेगा भगाने के बाद फैसला बैठा, एमएलए एमपी हाँ का की दोस्त है बाबा, अब तुम्हारे यहाँ मुर्गी नहीं जमा करेंगे हमको भगा देगा, मुर्गी नहीं जमा करेंगे, मुर्गी मुचल के मुंह में ठीक है। इमाम का थोड़ा मसला है कि इमाम का काम है मुर्गी, क्या अगर मुर्गी ले गया तो जमा कर दो, अब घर घर मुर्गी ने जमा कर कहाँ मोरो ले तोर की तोर घर मोर तो कहाँ मोर ले मौलवी आके मुर्गी जमा कर दो की तोर घर में से सुधर तो अजब हाल है। मौलाना आलिम है, तनख्वाह 2 दिन 1 दिन छुट्टी दे दिया, इमाम साहब के बोले का ई नहीं रहा तो आधा लाख लोग एक रख दे ला तो कि छागर पड़ रही है रख दे भी तो ये सब जुमला बंद कर, क्या तरीका है सब? इमाम की गलती है, उनको समाज में बैठो इमाम साहब आपकी ये गलती है, ये अगर यही है तो हमारे इलाके में कहते जब भी मौलाना रखना मत पूछना आप मौलाना है, मत पूछना आप हाफिज है, मत पूछना आप कारी है, मत पूछना आप मुफ्ती है, सीधा पूछना तो निर्भो सीखी तो हम निर्बोसी क्यों बोल तो हमारे घर में महिदम रह निर्बोस मौलवी को है उसका बाल ले बच्चा कहाँ जाते अब बाल बच्चा वाला जावे करेगा, न बेटा बीमार हो गया, न बीवी बीमार हो गई, न उसका दामाद आया है, कौन आया है, 1-2 दिन तो जावे करेगा। 24 घंटा खटवाओगे 8,000 7,000 तनख्वाह एकदम खुटी लगे। इसलिए इमाम होते हैं, उनको भी देखना होगा कि हमको किस जगह कहाँ रहना है। इमाम भी टाइट, अवाम भी टाइट, मुक्तदी भी टाइट, और जो नमाज पढ़े नमाजी तरह मुफ्ती मत बनना मसीह 4 दिन नमाज पढ़ लो को मुफ्ती फतवा ठोकेला 6 दिन नमाज पढ़ा पीर तांस में तो लग तो डाटे एज मेरे देखे वाह रे पीर नमाजी होते 10 हज कर ले वो हाजी बन सकता है, मौलाना नहीं बन सकता। इमाम का मकाम करबला में पूछ, हूर आया था यजीद से के तरफ से कमांडर बन के इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने, एक वक्त की नमाज सुहर मैदान करबला में हूर ने पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई, हुसैन को अपना इमाम मान लिया, और जब इमाम पे करबला में मुसीबत आ गई हूर मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान दे दे। एक वक्त नमाज करबला में पढ़ाता हूर ने तो इमाम मान लिया तो मुक्तदी बन के जान दे। आपको जान नहीं देना, टेम पर तनख्वाह दे। 300 घर है, 50 रुपए के उठाना तो 15,000 उठा, 50 रुपए के उठाओ, इमाम को जितना देना उससे नहीं मतलब, लेकिन घर पीछे 100 रुपए तक उठाओ, 30,000 उठेगा तो और फायदा होगा। 100 रुपया का उठा 55 टका 35 टका लग तो डिमा बेच ले रहे कोनो तनख्वाह 50 उठा फंड में रहेगा, काम देगा। कोई गरीब की बेटी शादी नहीं हो रही है, फंड हम 10-20 लाख रहेगा, 50,000 दे दो। इमाम बीमार पड़ जाए, इमाम की बीवी तबीयत खराब हो जाए, खुदा न करे इमाम की बीवी की 5,000 खर्चा हो, 10,000 आपसे मांगेगा तो फंड में रहेगा। यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलवी साहब तो बुखार लगा, घर से बचबी फोन करियो और मोर भी तो फोन करियो, आस्ते आस्ते चलिए मौलाना साहब। कोई इमाम बीमार पड़ेगा नहीं जाना, जो गांव का सदर है ओकर एकदम जो खाटी बिचारू में रोगो में थूक में छींक में खोखो में मरना तो है और कहां जाएंगे एकदम सदर साहब घर में जमा। अब इमाम बीमार पड़ गया, घर के हॉस्पिटल के नहीं जाना सदर साहब तो पलंग तो डॉक्टर घर ले चल, काम करेंगे यहाँ इलाज करेंगे घर में, पुतया घर तो तोर घर जैसे नहरों में इलाज करते काट दे तो हक होता है। आलिम हाँ आलिम के अंदर फॉल रहो, उनको पकड़ो। क्या हजरत आपकी ये गलती है, पूरी तनख्वाह है, ड्यूटी सही दो, नागा करना हो कहीं पूछ के जाना हो सदर साहब। लेकिन सदर लिखे मुलाम चढ़ी नहीं रहे पर में
और मुक्तदी मुक्तदी की तरह, इमाम इमाम का मकाम है। इसलिए इसी से गांव सुधरता है। यहाँ वहाँ लूडो जुआ खेलता है, उस पर पाबंदी लगा। माँ बाप को सलाम कर, मोहब्बत होगी। बीवी सलाम करे शोहर को, शोहर सलाम करे बीवी को। करते हो कभी करना। बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। बीवी को सलाम करना अली की बीवी सब नहीं करते। आज जुमा था ना, अच्छा जुमा पढ़ के आते तब सलाम करती है? नहीं करती है। अब की जुमा आप कीजिए ना, आप करोगे तो अली की सुन्नत अदा होगी। नबी की गोड्डा में तकरीर कर दिए, कह दिए लड़का जुम्मा में पढ़ा कर, ठीक है बीवी से सलाम करती नहीं, अब हम ही लोग करें। जुम्मा पढ़ के आया लड़का, डायरेक्ट घर घुसा, अंदर में बीवी थी। जुम्मा पढ़ के शोहर आया, झारखंड की तकरीर सुना था, जाके बीवी के सामने कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बर्तन धाधा कैसे लग रही है इसके, बोला अस्सलाम वालेकुम। बोला अच्छा जुम्मा दिन तो था ठीक नहीं रहता। फिर बेचारा शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोला वो तो मक्का मदीना से घुरी आल रहे नया तो तोहनियो चेक करी देखियो जुमा दिन, खाली मुंह ताकत की बात है, मारबीन की इसके न सुधे। लेकिन ए बीवी सलाम करे तो नबी की अज़वाज की सुन्नत है, और अगर शोहर सलाम कर दे तो नबी की सुन्नत है। बेटी सलाम करे तो फातिमा की सुन्नत है, शोहर सलाम करे तो अली की। लेकिन हम लोग के देहात में एक गिलास में पानी पीना ये नबी की सुन्नत है। बीवी मियाँ एक गिलास में पानी पी ले तो ये मोहब्बत है, सुन्नत है नबी की। पढ़ो देहात में जाए पी ली हम, और जहां तक मैं यहाँ देख ले तो कयामत ये एक गिलास में मियाँ भी पी लो, खाली देवटा सटी पी दिए तो मैं दीदी ने बचबो अब हमारे घर खत्म क्या हुआ, पर हमारे घर भाण भाण के चल हवे लागलो। एक गिलास पीने आप पियो दीदी, अब की रहता दुनिया पूरे। जो कि देहात में पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए बेटियों को व्यवस्थित जबर कुरान पढ़ाना तब ससुराल में, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर कमा के आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, सलाम करेगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा, नस्लों में बेटा होगा, चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। दो आदमी खड़ा आगे बोल हम मौलाना साहब यूट्यूब जाबो भाड़ा कते लगता, बस चलो सोचता यूट्यूब किसी गाँव का नाम। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या झारखंडी बाबा लिखना, या झारखंडी तकरीर लिखना, पूरी तकरीर मेरी आ जाती है इंशाअल्लाह। आज का जलसा करबला पर जितने मैंने चैप्टर 2-3 बयान किया, कभी मेरी तकरीर करबला पर सुनना हो तो कभी वक्त पे बुलाना। मदीने से हम शुरू करेंगे, A to Z सफर कहाँ हुआ, कहाँ रुके, फिर कहाँ चले, फिर जगह का नाम क्या था, फिर कौन कौन मुलाकात हुई, कितनी चिट्ठी आए, फिर हम मुस्लिम बिन अकील गए, दोनों बच्चे गए, फिर कैसे हुआ, किसने पकड़ा, ये तमाम बातें आपको सुना देंगे जब करबला का। मैं हर साल आपको बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह सुनाता हूँ, 2.5 घंटा 3 घंटा तक। हाँ मेरे हर साल वहाँ जाना होता है, 2-3 साल से जा रहे हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। वो लोग बंगाली लोग बैठता है, शुरू से सुनता है कहानी की तरह, उस तरह में बताता हूँ। अल्लाह का करम है, मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ। मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला लतीफ़ा नहीं बोलता, पूरी तकरीब मैंने सुना, कभी बोले हम कहीं लतीफ़ा चुटकुल्ला, मेरे बोलने का अंदाज यही है, और इसी अंदाज से पूरा हिंदुस्तान पहचाने जाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है और माँ कराम का करम है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी पूरा मजमा। हालांकि आधा घंटा 1 घंटा हम बोल सकते थे, सुनाइएगा और ये लोग को ठीके दीजिए, लेकिन देतो हमरा नहीं 1 टका अगर कोई ले गया ठीक नहीं, तुम यहीं बैठो आज हाथे हाथे काहे ना कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सब मोहब्बत है, कोई बात नहीं है। नाते अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अब तो हनिया सीधी हम साथ यार। लेकिन अच्छा तो नहीं खोले की इतना कद की कब भी तो जान दबो यूट 2-4 को यूट फटाफट यूट, तब कंजूसे कि फटाफट एखन अपन इमाम से के 500 दिन के हम दुश्मनी की
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब 2-4 टका होती थी मोन लग गया तब तो नहीं सिखाबो एवरी सीख ले एवरी आप बड़ा दे दे। अरे माशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ सुभान अल्लाह कुछ ना कहो एक पैसा दे। हालांकि सुबह चल जे वाला पना लगन पड़ेगा। सुभान अल्लाह। करबला इतना आसान नहीं। जब कबर करबला सुनोगे बस इमाम हुसैन जब करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौटे बस 2 मिनट। ज़ैनुल आबिदीन जब लौट गए करबला से एक आदमी जिंदा लौटे थे मदीना शरीफ आ गए। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबी निकलते थे नमाज पढ़ने लिए तो कसाई लोग गोश्त को ढक देता था, छुरी चपड़ा ढक देता था। लोगों ने पूछा कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरता है तो आप लोग गोश्त चपड़ा उपड़ा क्या ढक देते हैं, तलवार छुरा। कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौटने के बाद जब ये खून और गोश्त देखता है, छुरी देखता है ना, इसके अंदर से एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। और एक बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौटे तो पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हंसते हुए, कहीं नहीं देखा। और एक बात सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौटे और जब नगाड़ा की आवाज या ढोल की आवाज उसके कान में आती थी, जब कोई ढोल और नगाड़ी की आवाज आती थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कांपने लगते थे, रोने लगते थे। लोगों ने पूछा हजरत जब आप ढोल और नगाड़ी की आवाज सुनते तब रोते क्यों हैं? कसौर इसी ढोल और नगाड़ी की आवाज को जब यजीदियों ने करबला में बजाया था तब तक मेरे खानदान के फर्द के गर्दन पे तलवारें चली थी। जब यजीदियों ने नगाड़ा बजा के आगे बढ़ा था तब तक मेरे खानदान के किसी बच्चे को शहादत हुई थी। इसलिए जब मैं नगाड़ा आज भी मदीने में सुनता हूँ मुझे करबला का खूनी मंजर याद आता है। ए मुसलमानों, ये ढोल नगाड़ा बजाना अगर जो कोई मुसलमान बजाता है गोया कि तुम हुसैन को खुश नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तुम तकलीफ देते। और एक बात सुन लीजिए, इमाम हुसैन करबला गए थे, 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी। उलमा बैठे, एक भी सर के बाल पका हुआ नहीं था, न दाढ़ी पकी थी, नहीं पका था, पूरे सफेद नहीं था, पूरे काला, और दाढ़ी भी काली थी, जवान दिखा रहे थे इमाम हुसैन। लेकिन जब इमाम अली अकबर के लाश को खेमे तक लाया मैदान से उठा के, जब उनका बेटा अली अकबर शहीद हो गए ना, जब उस लाश को कंधे पे लिया और वहां से चले तो खेमे तक आते आते इमाम हुसैन इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूब गए कि तमाम सर का बाल सफेद और दाढ़ी भी सफेद हो गई। चंद मिनटों में पूरी दुनिया का गम एक पल्ले में, और अली अकबर की शहादत बाबा हुसैन ने कंधे पे लेके चला था, उसका गम एक पल्ले में रख दो फिर भी करबला का गम कम नहीं होगा। लेकिन बस इतना मैं कहता हूँ, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दियास्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।